नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप बीएसटीसी, सीईटी, एलडीसी या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में राजस्थानी चित्रकला के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, वह अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर बीती चित्रों से सुसज्जित है, यह किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन है राव रतन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह, राव छत्रसाल या फिर राव सुरजन सिंह। तो जो बूंदी में स्थित रंगमहल है, कहाँ पर? बूंदी में स्थित रंगमहल, यह अपने सुंदर बीती चित्रों से सुसज्जित है और इसका निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था। तो बूंदी के रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, राव छत्रसाल हाडा ने। इसने राव छत्रसाल हाडा के काल में बूंदी शैली का विकास हुआ और उन्होंने बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया था जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, बूंदी के रंगमहल का निर्माण करवाया था राव छत्रसाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन है हड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़। तो राजस्थानी चित्रकला अर्थात किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को? तो याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। याद रखना, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट है ना। मेदपाट मतलब मेवाड़ मानी जाती है। तो याद रखना, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ मानी जाती है। यह शैली अजंता चित्र शैली से प्रेरित है और प्रारंभ में जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैलियों का प्रभाव यहाँ पर रहा है। तो याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है मेवाड़ क्षेत्र। रागमाला किसके द्वारा रची गई है? तो रागमाला किसके द्वारा रची गई है? ऑप्शन है पुंडरीक विट्ठुल, महाराणा कुंभा, उस्ताद चांद खान या पंडित भाव भट्ट। तो जो रागमाला है, रागमाला पुंडरीक विट्ठुल के द्वारा रची गई है। याद रखना, रागमाला के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? तो रागमाला के रचयिता है पुंडरीक विट्ठुल। पुंडरीक विट्ठुल आमेर के मिर्जा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। पुंडरीक विट्ठुल कहाँ के विद्वान थे? तो याद रखना, जो ये पुंडरीक विट्ठुल है, पुंडरीक विट्ठुल आमेर के मिर्जा मानसिंह, कौन? आमेर के मिर्जा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे पुंडरीक विट्ठुल। और उन्होंने रागमाला, रागमंजरी और राग चंद्र प्रकाश जैसे ग्रंथों की रचना की है। किसने? पुंडरीक विट्ठुल ने। याद रखना, यह मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन? पुंडरीक विट्ठुल। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो उनमें से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की शैली की उपशैली है? ऑप्शन नागौर, किशनगढ़, देवगढ़ या फिर बीकानेर। तो जो देवगढ़ शैली है, कौन सी? देवगढ़। यह मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। कौन सी? देवगढ़। मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियों में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा और सावर शामिल है। याद रखना, जो मेवाड़ चित्रकला है ना, मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ कितनी है? तो याद रखना, मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ है उदयपुर है, नाथद्वारा है, देवगढ़ है, चावंड है, शाहपुरा है और सावर है। ये 6 शैलियाँ मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ हैं। याद रखना, कौन कौन सी है? उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा और सावर। यह मेवाड़ चित्रकला की उपशैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन है शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या फिर देवगढ़। तो जो श्रीधर अंधारे हैं, कौन? श्रीधर अंधारे, इन्हें देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी चित्रशैली को? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे को, है ना, देवगढ़ चित्रशैली को।
साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये साहिबुद्दीन नामक चित्रकार है, इसे मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो याद रखना, जो साहिबुद्दीन नामक जो चित्रकार थे उन्हें महाराणा जगत सिंह का, कौन से शासक का? महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को। याद रखना, महाराणा जगत सिंह का संरक्षण प्राप्त था किसे? साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, सामंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो जो ये सामंत सिंह है, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से था? ऑप्शन है ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, चावंड शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो जो ये सामंत सिंह है, कौन? सामंत सिंह, इनका संबंध है किशनगढ़ चित्रकला शैली से था। कौन सी शैली से था? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से था सावंत सिंह का संबंध है ना। सावंत सिंह जिन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जो ये सावंत सिंह है इन्हें नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है ये, और इस शैली का स्वर्णकाल उनके समय में था। किसके समय? सावंत सिंह के समय। और सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, तो सावंत सिंह का संबंध है किशनगढ़ शैली से। अगला क्वेश्चन देखिए, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शन जयपुर और बूंदी शैली, अलवर और कोटा शैली, कोटा और आमेर शैली या फिर बीकानेर और आमेर शैली। तो जो ये उनियारा चित्रकला शैली है, कौन सी? उनियारा चित्रकला शैली, यह है जयपुर और बूंदी शैली। कौन सी? जयपुर और बूंदी शैली चित्रकला की शैलियों का मिश्रण है। याद रखना, जयपुर और बूंदी शैलियों का मिश्रण है उनियारा चित्रकला शैली। उनियारा चित्रकला शैली बूंदी और जयपुर शैली का मिश्रण है ना। और प्रमुख चित्रकार इसके मीरबख्श, धीमा, काशी, रामलखन और भीम, यह है इसके प्रमुख चित्रकार है उनियारा शैली के। कौन कौन? मीरबख्श, धीमा, काशी रामलखन और भीम, यह उनियारा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है। अगला क्वेश्चन, अजारा की ओवरी, क्या अजारा की ओवरी किस शैली का चित्र है? ऑप्शन जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर देवगढ़। तो जो अजारा की ओवरी है, क्या? अजारा की ओवरी को मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है ना। तो अजारा की ओवरी किस शैली का चित्र है? तो यह है देवगढ़। कौन सी शैली का? देवगढ़ शैली का चित्र है अजारा की ओवरी। और मोती महल, क्या? मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो याद रखना, अजारा की ओवरी और मोती महल के भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अजारा की ओवरी देवगढ़ शैली का चित्र है। इसके अलावा मोती महल के भित्ति चित्र भी देवगढ़ शैली के चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। तो जो प्रसिद्ध पेंटिंग है गीत गोविंद की प्रसिद्ध पेंटिंग मेवाड़ शैली में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में बनाई गई थी। याद रखना, प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी? गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो याद रखना, गीत गोविंद मेवाड़ शैली से संबंधित है और यह महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में बनाई गई थी। गीत गोविंद, याद रखना, मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं। तो ऑप्शन है भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से या भगवान शिव के जीवन से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये पिछवाइयों का। तो याद रखना, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण के जीवन से, किसके? भगवान कृष्ण के जीवन से पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए हैं। है ना, पिछवाई कलाकृतियाँ भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं पर आधारित है और ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। और इसके प्रमुख चित्रकार कौन है? तो इसके प्रमुख चित्रकार है बाबा रामचंद्र, चतुर्भुज, नारायण और राम गोपाल इत्यादि पिछवाई कला के नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार
निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ऑप्शन बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ या फिर बूंदी। तो जो चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन है यह मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। कौन? निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन। यह मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और साहिबुद्दीन ने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे महान कार्य किए हैं। तो याद रखना, साहिबुद्दीन ने रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे चित्रों की रचना की है। किसने? साहिबुद्दीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है जयसिंह नीरज, राय कृष्णदास, वाचस्पति गेरोला या फिर आनंद कुमार स्वामी ने। तो जो राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। याद रखना, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में, कब? 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें राजस्थानी चित्रकला के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। किसमें? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है जी आचार्य, डॉक्टर वेयाजली, एरिक डिक्सन या आनंद कुमार स्वामी ने। तो याद रखना, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। कब? 1916 में। 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और उसे राजपूत चित्रकला कहा है। क्या कहा है? राजपूत चित्रकला कहा है। याद रखना, तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में और इसे राजपूत चित्रकला कहा है उन्होंने। अगला, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई राम सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो जो जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति हुई है वह हुई है सवाई प्रताप सिंह के शासक काल में। तो याद रखना, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल था 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1778 से 1803 के शासनकाल को जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है और इस काल में चित्रकारों का एक बड़ा समूह सक्रिय था। किसके शासनकाल में? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति मानी जाती है। याद ना, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजीदास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो जो त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, रामजीदास ये है जयपुर रियासत के चित्रकार थे। याद रखना, जयपुर रियासत के चित्रकार थे। ये जयपुर चित्रकला शैली से त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजीदास जैसे चित्रकार जुड़े हुए थे और साहिबराम अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। याद रखना, जो ये साहिबराम है, कौन? साहिबराम अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? साहिबराम। और ये जयपुर रियासत के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन जयपुर का साहिबराम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली या फिर मेवाड़ का साहिबुद्दीन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो जयपुर का साहिबराम है, कौन? जयपुर का साहिबराम, ये है आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। कौन? जयपुर का साहिबराम। याद रखना, जयपुर का साहिबराम चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? साहिबराम जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्होंने सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। तो याद रखना, जयपुर के साहिबराम ने जो सवाई ईश्वर सिंह थे उनका आदमकद चित्र बनाया था। किसने? जयपुर के साहिबराम ने। और ये अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन,
किस चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली। तो जो जयपुर शैली है, कौन सी? जयपुर चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। याद रखना, जयपुर चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण यह अधिक जटिल और विस्तृत हो गई। कौन सी? जयपुर शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर चित्रकला शैली का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? तो ये पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? ऑप्शन साहिबराम, रामजीदास, रामगोपाल या हीरानंद। तो जयपुर चित्रकला शैली का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार था साहिबराम। कौन था? साहिबराम। साहिबराम जयपुर शैली के प्रसिद्ध पोर्ट्रेट चित्रकार थे। उन्होंने सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र भी बनाया था। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला में गीत गोविंद चित्रमाला किस शैली से निर्मित हुई है? ऑप्शन मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली या फिर कोटा शैली। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट में बताना है, तो कमेंट में जवाब बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, किशन शैली या कोटा शैली। तो कमेंट में बताना इसका जवाब क्या होगा। मैं आपको इतना बता दूं कि इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम के संरक्षण में तैयार किया गया था। गीत गोविंद को ना, जो गीत गोविंद चित्रमाला है ना, इसे महाराणा जगत सिंह प्रथम के संरक्षण में तैयार किया गया था। अब आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि गीत गोविंद चित्रकला किस शैली में निर्मित हुई है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जब तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।